नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसे कि हम यहाँ पर जो है बात किसकी करेंगे, प्रमुख ऑपरेशन एवं मिशन की हम बात करेंगे। जैसे यहाँ पर हम बात किस प्रकार से करेंगे कि भारत में 3 प्रकार की सेनाएं होती है, जल सेना, वायु सेना और थल सेना। तो इनके द्वारा जो है भारत सरकार के साथ मिलकर के जो विभिन्न प्रकार के देशों में फंसे हुए लोगों के लिए या फिर जो किसी देश को राहत सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए जो कई सारे ऑपरेशन चलाए गए हैं, तो हम उन ऑपरेशनों की बात करेंगे। उनको वन बाय वन जो है हम एक एक करके हम विस्तार से जानेंगे। और ये ऑपरेशन क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां पर आपको याद रखना होगा एसएससी की एग्जामों में ये कई प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं कि ऑपरेशन राहत किससे संबंधित है, ऑपरेशन मैत्री किससे संबंधित है। ये तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो है एसएससी की एग्जामों में ज्यादा आता है। और साथ ही साथ जो है और भी अन्य वनडे एग्जाम में आपको जो है कुछ इस प्रकार से आपको जो है क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। चलिए, वनडे एग्जामों में कई प्रकार से इससे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए, तो यहां पर देखते हैं हम जो है वायुसेना के बारे में बात कर लेते हैं, नेवी के बारे में बात कर लेते हैं। तो नेवी डे जो है प्रतिवर्ष जो है कब मनाया जाता है, तो आपको याद रखना होगा 4 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यहीं पर हम इंडियन आर्मी की या फिर जो है थल सेना दिवस की हम बात करेंगे तो 15 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। चलिए, इसी के साथ साथ में हम जो है वायुसेना दिवस की हम बात करेंगे तो प्रतिवर्ष जो है 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस जो है प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो इसी के साथ हम जो है प्रमुख तीनों सेनाओं के द्वारा और भारत सरकार के द्वारा जो है कई प्रकार के मिशन जो चलाए गए हैं, हम उनकी बात करते हैं। चलिए, हम जो है प्रमुख भारत सरकार के द्वारा चलाए गए टॉप 30 प्रमुख ऑपरेशन एवं अभियानों की हम बात करेंगे, किस प्रकार से कार्य करते हैं हम इसमें थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहां पर देखिएगा, तो इस अभियानों में इस पॉइंट को अच्छे समझिए, आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन से लेकर के आपदा प्रबंधन। देखिएगा, आप यहां पर हम बात किसकी कर रहे हैं, आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन से लेकर के साथ ही साथ जो है हम बात किसकी करने वाले, आपदा प्रबंधन के विकास की बात करेंगे, शिक्षा की बात करेंगे। साथ ही साथ जो है हम स्वास्थ्य के ऊपर भी जो है कई सारे ऑपरेशन चलाया है हमने। अंतरराष्ट्रीय सहयोग के रूप में भी हमने जो है कई सारे जो है ऑपरेशन चलाए हैं। तो आज हम उन ऑपरेशनों की बात करेंगे, किस प्रकार से कार्य करते हैं और किस प्रकार से इन्हें संचालित किया जाता है। चलिए, पहले पॉइंट पर देखते हैं। यहां पर ऑपरेशन अमृत की बात करेंगे तो केरल सरकार द्वारा जो है इस ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। अब ये किस प्रकार से चलाया जा रहा है, तो हम इस पॉइंट को समझते हैं। सरकार द्वारा, कौन सी सरकार द्वारा, केरल सरकार द्वारा। यहां पर आपको याद रखना होगा कि एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग को कम करने के लिए इस ऑपरेशन को चलाया गया। याद रहेगा साथियों, किसकी बात हो रही है, एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग को लेकर के यहां पर जो है कम करने के लिए जो है केरल सरकार ने इस ऑपरेशन को चलाया है। कौन सा ऑपरेशन है, ऑपरेशन अमृत। चलिए, ये याद रहेगा, ऑपरेशन अमृत केरल से संबंधित है। चलिए, अगला देखते हैं यहां पर ऑपरेशन राहत। ऑपरेशन राहत किससे संबंधित है, तो यहां याद रखना होगा यमन से संबंधित है। और यमन जो है किस महाद्वीप का देश है, तो यहां याद रखिएगा एशिया महाद्वीप का एक देश है। तो ये यमन से संबंधित राहत ऑपरेशन क्यों चर्चाओं में है, तो यहां याद रखिएगा यमन में गृह युद्ध के दौरान जितने भी भारतीय फंसे हुए थे उनको बाहर निकालने के लिए या फिर जो है उनको भारत वापस लाने के लिए भारत सरकार ने एक ऑपरेशन राहत के नाम से एक ऑपरेशन चलाया, जो कहां से संबंधित है, तो यमन से संबंधित है। और यमन किस महाद्वीप का देश है, तो एशिया महाद्वीप का देश है। चलिए, अगला ऑपरेशन देखते हैं। यहां पर ऑपरेशन अजय, भारत सरकार द्वारा इजराइल और हमास के मध्य में, इजराइल हमास युद्ध के दौरान जो है इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए 2023 में ये ऑपरेशन का शुभारंभ किया गया था। अब देखिएगा, यहां पर आपको याद रखना होगा कि जो इजराइल वाला जो क्षेत्र है, कुछ इस प्रकार से आपको इजराइल वाला क्षेत्र मिल जाएगा और इसी के जस्ट साइड में आपको यहां पर जो है गाजा पट्टी नाम का एक क्षेत्र मिल जाएगा। और ये गाजा पट्टी वाले क्षेत्र में ही जो है हमास नामक जो है एक आतंकी संगठन है। इसी आतंकी संगठन के द्वारा यहां पर इजराइल में अटैक किया जाता है और इजराइल के द्वारा इस पर अटैक किया जाता है। तो एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे हैं, जिसकी वजह से भारतीय लोगों को वहां पर जो है बहुत सारी तकलीफें हो रही है। तो उनको बाहर निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा जो है ऑपरेशन अजय को चलाया गया, जिसमें भारतीयों को वापस भारत लेकर के आया गया। अगला देखते हैं ऑपरेशन चक्र 2, है ना। इसके तहत जो है सीबीआई द्वारा साइबर अपराध माफिया को खत्म करने
के लिए विभिन्न स्थानों पर छापामारी की गई। यहां पर याद रखना होगा कि ऑपरेशन चक्र, है ना, ऑपरेशन चक्र 2 किसके माध्यम से चलाया गया? तो सीबीआई के माध्यम से चलाया गया। क्यों चलाया गया? तो साइबर अपराध के माफिया को खत्म करने के लिए चलाया गया। और आप जो है जानते ही हैं सीबीआई के बारे में, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंडिया के नाम से इसे जाना जाता है। इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1963 में इसकी स्थापना हो जाती है। और इसके वर्तमान में प्रमुख की अगर बात करेंगे तो प्रवीण सूद जी है जो है वर्तमान में इसके प्रमुख बने हुए हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं यहां पर, ऑपरेशन आयरन स्वाइस। यहां पर याद रखिएगा इजराइल में हमास के खिलाफ जारी लड़ाई का कोड नेम नाम दिया गया। कौन सा नाम दिया गया? ऑपरेशन आयरन स्वाइस। याद रखना इजराइल में हमास के खिलाफ जारी लड़ाई का कोड नेम दिया गया है। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं यहां पर। अगला है ऑपरेशन त्रिनेत्र की हम बात करेंगे तो ऑपरेशन त्रिनेत्र कहां पर चलाया गया? तो इस पॉइंट को आप लोगों को अच्छे से याद रखना होगा कि ऑपरेशन त्रिनेत्र 2, है ना। देखिएगा सुरक्षा बलों की बात हो रही है, हमारे भारतीय सेनाओं की बात हो रही है। सुरक्षा बलों, सेना और पुलिस ने जम्मू कश्मीर के पुंछ नामक क्षेत्र में छिपे आतंकियों को ढेर करने हेतु ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 का शुभारंभ किया गया है। चलिए अगला देखते हैं यहां पर। तो ऑपरेशन त्रिनेत्र किससे संबंधित है? जम्मू कश्मीर में छुपे आतंकियों से संबंधित है। अगला देखते हैं यहां पर ऑपरेशन मैत्री। मैत्री की अगर बात की जाए तो नेपाल में भूकंप के बचाव के लिए, याद रखिएगा नेपाल में जो भूकंप आया था पिछले दिनों 2015 में, तो उससे संबंधित नेपाल में भूकंप के क्षेत्र के बचाव के लिए जो है एक ऑपरेशन भारत सरकार के द्वारा चलाया गया, जिसमें वहां पर जितने भी जो लोग भूकंप में प्रभावित हुए थे उनको एक प्रकार से सहायता प्रदान करने के लिए भारत ने ऑपरेशन मैत्री चलाया था। अगला ऑपरेशन देखते हैं, ऑपरेशन करुणा। भारत सरकार, भारतीय नौसेना की बात हो रही है ना, भारतीय नौसेना की बात हो रही है। तो नौसेना द्वारा चक्रवात मोर्चा से प्रभावित कौन सा देश प्रभावित हुआ? म्यांमार प्रभावित हुआ। तो इसकी सहायता के लिए ऑपरेशन कौन सा चलाया गया? ऑपरेशन करुणा चलाया गया। और म्यांमार की स्थिति की अगर बात की जाए तो भारत के इस वाले भाग में आपको जो है म्यांमार देखने को मिल जाएगा। अगला ऑपरेशन देखते हैं, ऑपरेशन ध्वस्त। राष्ट्रीय जांच एजेंसी, हम बात किसकी कर रहे हैं? एनआईए की बात कर रहे हैं। तो एनआईए जो है आपको पता ही होना चाहिए कि जांच एजेंसी है। इसके द्वारा जो है संगठित अपराध और आतंकवाद को समाप्त करने के लिए एक ऑपरेशन प्रारंभ किया गया, जिसका नाम क्या है? ऑपरेशन ध्वस्त। चलिए इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। जितने भी आतंकवाद और संगठित जो अपराध किए जा रहे थे तो उनको पूरी तरह समाप्त करने के लिए ऑपरेशन ध्वस्त चलाया गया। किसके द्वारा चलाया गया? एनआईए के द्वारा चलाया गया। चलिए अगला देखते हैं यहां पर, ऑपरेशन कावेरी, है ना। इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। ऑपरेशन कावेरी किससे संबंधित है? भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए, जैसे हमने प्रारंभिक रूप से हमने प्रारंभ में ही समझा था कि ऐसे जो अभ्यास होते हैं यहां पर जो है एक प्रकार से, यहां पर देखिएगा ऑपरेशन जो होते हैं, जितने भी देशों में भारतीय रह रहे हैं, अगर उस देश में अगर किसी भी प्रकार के जैसे युद्ध की स्थिति बन जाती है तो उन्हें भारत वापस लाने के लिए जैसे हम यहाँ पर जो है कावेरी जैसे ऑपरेशन को संचालित करते हैं। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि कावेरी जो है, ऑपरेशन कावेरी किस देश से संबंधित है? तो यहाँ पर याद रखिएगा सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने से संबंधित है। अगला देखते हैं यहाँ पर, ऑपरेशन सद्भावना। ये ऑपरेशन सद्भावना की हम बात करते हैं तो भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्र और एलओसी के पास के क्षेत्र में लोगों की मदद के लिए, एलओसी की बात कर रहे हैं, लाइन एक्चुअल कंट्रोल की हम बात कर रहे हैं। तो यहां पर आपको याद रखना होगा कि उसमें जो है लोगों के पास जो है ग्रामीण क्षेत्रों में और एलओसी के पास के क्षेत्र में लोगों की मदद करने के लिए, जैसे वहां पर जो है किसी भी प्रकार की खाद्यान्न सामग्री की आपूर्ति ना हो पाए, इस वजह से वहां पर जो है लोगों की मदद करने के लिए जो ऑपरेशन सद्भावना चलाया गया। चलिए अगला याद रखिएगा, ऑपरेशन अलर्ट। भारतीय सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की बात हो रही है। तो यहां पर आपको याद रखना होगा बीएसएफ द्वारा भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए, जैसे यहां पर हम बात कर रहे हैं एक साइड में पाकिस्तान है और एक साइड में भारत है, तो यहां पर दोनों के बीच में जो है एक प्रकार से सीमा पर जो है सुरक्षा बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? अलर्ट ऑपरेशन चलाया गया। चलिए अगला ऑपरेशन देखते हैं यहां पर, ऑपरेशन ऑक्टोपस। देखिएगा इस ऑपरेशन को याद रखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है ना। ऑपरेशन ऑक्टोपस एनआईए एवं ईडी द्वारा, है ना, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया
पीएफआई के विरुद्ध देश में हिंसा फैलाने एवं टेरर फंडिंग के लिए जो है छापामारी की गई। टेरर फंडिंग की अगर बात करें तो यहां पर जो आपको समझना होगा कि एक प्रकार से टेररिस्ट को फंडिंग की जाती है, किस प्रकार से उन्हें पैसे प्राप्त होते हैं, किस प्रकार से वो जो इन्वेस्ट करते हैं, किस प्रकार से हथियारों को जो एक प्रकार से खरीदने का कार्य करते हैं, उस पर जो है नजर रखने का कार्य किसने किया? इस ऑपरेशन ऑक्टोपस ने किया। तो यहां पर ऑपरेशन ऑक्टोपस जो किससे संबंधित है? तो हिंसा फैलाने वाले एवं टेरर फंडिंग से संबंधित है। याद रहेगा साथियों। चलिए अगला देखते हैं, ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त किससे संबंधित है? तो यहां याद रखना होगा भारत सरकार द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की एवं सीरिया, कौन कौन से देश की बात हो रही है? तुर्की एवं सीरिया की बात हो रही है। तो आपको याद रखना होगा इस पॉइंट को। तो आप यहां देखिएगा, तुर्की एवं सीरिया दोनों देशों के मध्य में के मदद के लिए वायुसेना का C-70 ग्लोब मास्टर विमान लगाया गया। कब लगाया गया? तो 2023 में लगाया गया। और ये दोस्त ऑपरेशन जो है किसके मध्य चलाया गया? तो तुर्की और सीरिया के मध्य चलाया गया। याद रहेगा साथियों, तुर्की और सीरिया के मध्य चलाया गया। तो इस पॉइंट को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगला देखते हैं ऑपरेशन गरुड़ की हम बात करें तो सीबीआई ने ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए कई सारे जो ड्रग माफिया जो है भारत में एक्टिव है और साथ ही साथ जो है विश्व भर में भी एक्टिव है। तो यहां पर जो है ऑपरेशन गरुड़ के माध्यम से सीबीआई है ना, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंडिया ने जो है ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया। वो ऑपरेशन कौन सा है? ऑपरेशन गरुड़ है। तो इस ऑपरेशन को आपको अच्छे से याद रखना होगा। चलिए अगला ऑपरेशन देखते हैं, ऑपरेशन सूर्य होप। केदारनाथ त्रासदी में बचाव कार्य के लिए 2013 में इसे प्रारंभ किया गया था। इस ऑपरेशन से संबंधित जो क्वेश्चन बने हुए थे एसएससी एमटीएस में, यहां से एक क्वेश्चन आया हुआ था। ऑपरेशन सूर्य होप किससे संबंधित है? तो 4 ऑप्शन दिए थे, तो चारों ऑप्शन में से आपको ये आंसर पता होना चाहिए था। चलिए यहां पर देखिएगा, केदारनाथ त्रासदी में बचाव कार्य के लिए ऑपरेशन चलाया गया था। आपको पता है कि केदारनाथ त्रासदी जो है, केदारनाथ की हम बात कर रहे हैं तो उत्तराखंड का एक स्थान है। तो उत्तराखंड के स्थान में जो है त्रासदी हुई थी, बहुत अचानक जो है तीव्र गति से वहां पर जो है बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो चुकी थी, जिसमें हजारों लोग जो है, जिसमें वहां पर जो है कीचड़ों के नीचे दबकर आज भी वहां पर जो है रह चुके हैं। तो ऑपरेशन सूर्य होप जो है आपको याद रखना होगा केदारनाथ त्रासदी से संबंधित है। किस ऑपरेशन से? केदारनाथ त्रासदी से संबंधित है। चलिए अगला देखते हैं यहां पर, ऑपरेशन मेघ चक्र। अभी यह ऑपरेशन मेघ चक्र भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है सीबीआई ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्कुलेट करने वाले लोगों का पता लगाने के लिए किया है। अब ये किस प्रकार से पता लगाने के लिए किया है? तो जैसे चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो होती है, तो वहां पर जो है जिनसे संबंधित कंटेंट को अगर जो भी डाउनलोड करता है या फिर जो भी वेबसाइटों के अंदर डालता है, तो उनके बारे में पता करने का जो है एक प्रकार से जो है सीबीआई ने यहां पर जो है उनका पता लगाने के लिए ऑपरेशन मेघ चक्र का जो है प्रारंभ किया है। यहां तक समझ में आया साथियों। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, यहां पर ऑपरेशन नारकोस की बात करेंगे। ये ऑपरेशन नारकोस है क्या? तो यहां पर समझने वाली बात यह है कि ऑपरेशन नारकोस जो है रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेल के माध्यमों से नशीले पदार्थ की जो तस्करी की जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे जैसे कोई अगर ट्रेन में सफर कर रहा है तो इसमें जो है रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ये जो ऑपरेशन को चलाया गया है। अब जैसे हम बात कर रहे हैं ट्रेन में जो जितने भी लोग सफर कर रहे हैं, अब उनकी जांच करना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता। अब वो अपने साथ में ड्रग लेकर के जा रहे हैं या फिर कोई नशीला पदार्थ लेकर के जा रहे हैं या फिर जो है गन लेकर के जा रहे हैं। तो एक प्रकार से यहाँ पर जो है रेलवे की पहल जो है ऑपरेशन नारकोस, इस ऑपरेशन नारकोस के माध्यम से जो है रेलवे सुरक्षा बल द्वारा, है ना, आरपीएफ जवान के द्वारा जो है नशीले पदार्थ की तस्करी रोकने के लिए जो है इस ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। किस ऑपरेशन को? ऑपरेशन नारकोस को। चलिए ऑपरेशन मिशन अमानत, नाम से ही किससे संबंधित है? अमानत से संबंधित है। तो आपको अच्छे से याद रखना होगा, भारतीय रेल द्वारा यात्रियों के खोए हुए सामान की ट्रैकिंग करने के लिए। अब भैया जो सामान हम लेकर के जाएंगे तो उसमें किसी न किसी प्रकार की अमानत रहती ही, चाहे आप पैसे रखते हो बैग में या फिर जो है किसी प्रकार के गहने रखते हो, तो आपको ये जो अमानत के रूप में जो है उसे इस ऑपरेशन को याद रखना होगा कि ऑपरेशन अमानत जो चलाया जा रहा है किसके द्वारा चलाया जा रहा है? भारतीय रेल के द्वारा चलाया जा रहा है। तो आपको याद रखना है कि भारतीय रेल द्वारा कौन सा? यात्रियों के खोए हुए सामान की ट्रैकिंग करने के लिए जो है एक ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम क्या है? ऑपरेशन अमानत है।
ऑपरेशन गंगा की अगर बात की जाए तो ऑपरेशन गंगा जो चलाया जा रहा है भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीयों को और छात्रों को बाहर लाने के लिए जो है एक ऑपरेशन चलाया गया। कौन सा ऑपरेशन है भैया? ऑपरेशन गंगा। ये ऑपरेशन गंगा को आपको अच्छे से याद रखना होगा क्योंकि ये आगामी एग्जामों में पूछने की इससे संभावना ज्यादा है, क्योंकि अभी हाल ही में यूक्रेन और रूस के मध्य में युद्ध हो रहा था और युद्ध की स्थिति बनी हुई ही रहती है। किसके मध्य में? यूक्रेन और रूस के मध्य में। तो दोनों देश जो है एक दूसरे के ऊपर जो है बमबारी करते जा रहे हैं, जिसमें जो कई भारतीय जो छात्र है ये कहाँ चले गए? यूक्रेन में पढ़ाई करने गए हैं। तो वहां पर जो है जब रूस उस पर बमबारी कर रहा है तो वहां पर जो है भारतीय छात्र पूरी तरह से प्रभावित हो रहे थे, क्षतिग्रस्त हो रहे थे। तो उनको बाहर निकालने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो इसको याद रखना होगा, ऑपरेशन गंगा। और ये कब चलाया गया? तो 2022 में चलाया गया। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर ऑपरेशन ओलिविया की हम बात करते हैं। तो ऑपरेशन ओलिविया भारतीय तटरक्षक द्वारा उड़ीसा के ऑलिव रिडले कछुओं को बचाने के लिए। अब आपको पता होना चाहिए कि भारत में जो कछुओं की प्रजाति जो है ऑलिव रिडले प्रजाति के नाम से भारतीय कछुओं को जाना जाता है। मतलब एक प्रकार से ऐसा बोला जा सकता है कि भारत में कछुओं की कौन सी प्रजाति पाई जाती है? तो ऑलिव रिडले नाम की प्रजाति पाई जाती है। ऑपरेशन ओलिविया है ना, याद रहेगा आपको। ऑपरेशन ओलिविया ऑलिव रिडले से संबंधित है, कछुओं से संबंधित है। तो भारतीय तटरक्षक द्वारा और उड़ीसा के ऑलिव रिडले तट में जितने भी कछुए होते हैं उन सबको बचाने के लिए जो है इस ऑपरेशन को चलाया गया। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर ऑपरेशन सतर्क। देखिएगा, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। यहाँ पर देखना ऑपरेशन सतर्क की बात करते हैं तो रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ट्रेनों में अवैध तंबाकू और अवैध शराब। देखना, ऑपरेशन सतर्क रेलवे सुरक्षा बल द्वारा अवैध रूप से तंबाकू और अवैध रूप से शराब की तस्करी को रोकने के लिए जो है एक ऑपरेशन चलाया, जिसमें यहां पर देखिएगा ऑपरेशन कौन सा है? ये ऑपरेशन सतर्क। इससे पहले हमने यहां पर देखा ऑपरेशन नार्कोस चलाया गया है ना। नशीले पदार्थ की जब तस्करी की जा रही थी तो उसकी पूरी तरह से जांच करने के लिए नार्कोस ऑपरेशन चलाया गया। ऑपरेशन सतर्क जो है नशीले पदार्थ ही तो है, लेकिन यहां पर जो किसकी बात हो रही है? तंबाकू और शराब की बात हो रही है। तो ऑपरेशन सतर्क आपको याद रखना होगा। ऑपरेशन देवी शक्ति है ना। ऑपरेशन देवी शक्ति विदेश मंत्रालय द्वारा तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए 2021 में इस ऑपरेशन को चलाया गया। अभी बात यह है कि तालिबान जो है पहले जो है यहाँ पर जो है किस नाम से जाना जाता था? बताइए। तालिबान जो है एक कबीले के रूप में रहा करते थे, जो पूरी तरह से किस पर हावी हो चुके हैं? अफगानिस्तान पर। अभी हाल ही में जो है यहाँ के जो है प्रधानमंत्री देश छोड़ करके भाग गए, जितना पैसा समेटना था समेट लिए। और कुछ इस तरीके से श्रीलंका में भी कुछ इस प्रकार की घटना हुई, और साथ ही साथ जो है हमारे भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में भी कुछ इस प्रकार से घटना हुई। चलिए, और इसी के साथ में हम यहाँ पर देखते हैं देवी शक्ति। तो देवी शक्ति आपको याद रखना होगा कि तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए जो 2021 में इस प्रकार से ऑपरेशन को चलाया गया, जो एग्जामों की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन उपलब्ध। देखिएगा, ऑपरेशन उपलब्ध की बात हो रही है तो रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेलवे टिकट कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए जो है इस प्रकार से जो है ऑपरेशन को चलाया गया। और साथ ही साथ जो है टिकट, यहाँ पर जो है टिकट उपलब्ध करवाने के लिए जो है एक प्रकार से उन्होंने ऑपरेशन उपलब्ध ऑपरेशन चलाया है। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। यहाँ पर याद रखना, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सियाचिन ग्लेशियर में दिव्यांग लोगों की ट्रैकिंग के लिए एक अभियान चलाया गया है। मतलब जो है सियाचिन ग्लेशियर पर जितने भी दिव्यांग लोग हैं, जिसका जैसे मान लो कोई अपाहिज है या फिर जो है उसको हम दिव्यांग कह सकते हैं, तो उनके द्वारा जब ट्रैकिंग की जाती है, जैसे पहाड़ों पर चढ़ाई की जाती है, तो उनको एक प्रकार से मदद उपलब्ध करवाई जाती है। तो एक प्रकार से यहाँ याद रखना होगा आपको किस ऑपरेशन के माध्यम से उन्हें जो है ट्रैकिंग करवाई जाती है। तो ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम के नाम से उसे ऑपरेशन को संचालित किया जाता है, जिसके माध्यम से उन्हें जो है सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। ऑपरेशन आहट है ना। इस ऑपरेशन को याद रखिएगा, ऑपरेशन आहट किससे संबंधित है? तो रेलवे सुरक्षा बल द्वारा महिलाओं तथा बच्चों को तस्करों से बचाने के लिए, ये तस्कर जो होते हैं ना, किसी भी महिला को बेच देते हैं, किसी बच्चों को बेच देते हैं, किसी महिलाओं को या फिर बच्चों को किडनैप कर लेते हैं। तो इस प्रकार की जो घटनाएं होती है उन सब से बचने के लिए जो है रेलवे के द्वारा जो है इस ऑपरेशन को संचालित किया गया, जिसका नाम क्या है? आहट। इस ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन आहट।
अगला ऑपरेशन देखते हैं यहाँ पर, ऑपरेशन सर्द हवा सीमा सुरक्षा बल द्वारा राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घने कुहासे में घुसपैठ की घटनाओं को रोकने के लिए, मतलब जो है सर्द हवा की हम बात कर रहे हैं, तो कहां पर ये कि कहां पर वाले क्षेत्र में, राजस्थान वाले क्षेत्र में जब सर्द का मौसम आता है, जब घने कुहासे जब छा जाते हैं, जिसमें जो है आतंकी संगठन के लोग जो है यहाँ पर जो है इस सीमा रेखा को पार करने की कोशिश करते हैं, तो उनसे बचने के लिए जो है ऑपरेशन जो है सर्द हवा यहाँ पर प्रारंभ किया गया। ऑपरेशन परिवर्तन आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा भांग की खेती एवं आपूर्ति को समाप्त करने के लिए इस ऑपरेशन को प्रारंभ किया गया। कौन सा ऑपरेशन है? ऑपरेशन परिवर्तन। और ये किस खेती की आपूर्ति को समाप्त करने की बात कर रहा है? ये भांग की खेती के ऑपरेशन जो है चलाया गया, ऑपरेशन परिवर्तन। आंध्र प्रदेश के बारे में आप लोग जानते ही होंगे कि आंध्र प्रदेश जो है किस प्रकार से संबंधित है, तो 2 जून 2014 को, है ना, 2 जून 2014 की अगर हम बात करेंगे तो 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होने वाला एक राज्य बना, कौन सा? तेलंगाना बना। इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। ऑपरेशन समुद्र सेतु नौसेना द्वारा कोविड-19 के दौरान मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए, जैसे यहां पर बात हो रही है समुद्र सेतु, है ना, हम बात किसकी करते हैं? जैसे भारत और श्रीलंका के मध्य में कौन सा सेतु है? आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा उसका। तो यहां याद रखना, ऑपरेशन समुद्र सेतु की हम बात कर रहे हैं, तो नौसेना द्वारा कोविड-19 के समय के दौरान यहां पर याद रखना मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया भारत सरकार के द्वारा, जिसका नाम क्या है? समुद्र सेतु। ठीक है, अगला ऑपरेशन देखते हैं, ऑपरेशन समुद्र सेतु 2, है ना। जैसे हमने यहाँ पर समुद्र सेतु 1 पढ़ा, वैसे ही यहाँ पर जो समुद्र सेतु 2 के बारे में देखते हैं। नौसेना द्वारा ऑक्सीजन कंटेनरों की तीव्र गति से शिपमेंट हेतु, जैसे यहाँ पर देखा जा रहा था कि कोविड-19 के समय जो है ऑक्सीजन की कमी महसूस की गई थी सारे मरीजों में, तो उसमें भारतीय नौसेना के द्वारा जो है ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 चलाया गया और उसमें ऑक्सीजन की जो है आपूर्ति करवाई गई थी। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पर, ऑपरेशन नमस्ते। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसे अच्छे से आप लोग जो है याद रखिएगा। चलो, ऑपरेशन नमस्ते किस प्रकार से संबंधित है? तो आपको याद रखना होगा, भारतीय सेना द्वारा खुद को कोविड-19 के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए इस ऑपरेशन को चलाया गया। कौन सा ऑपरेशन है? ऑपरेशन नमस्ते। जैसे हम नमस्ते करते हैं तो यहां पर जो है ये जो ऑपरेशन नमस्ते के दौरान जो है कोविड-19 के जितने भी लक्षण होते हैं, जैसे किसी अगले व्यक्ति में लक्षण है तो वो किसी दूसरे व्यक्ति में तभी फैलेगा जब उसके संपर्क में आएगा, तो इसी प्रकार से नमस्ते ऑपरेशन चलाया गया। तो ये किसके द्वारा चलाया गया? तो भारतीय नौसेना के द्वारा चलाया गया। इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। ऑपरेशन वंदे भारत विदेश मंत्रालय द्वारा कोविड-19 के दौरान विदेशों में फंसे 14,800 भारतीयों को घर वापस लाने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था। कौन सा ऑपरेशन है ये? इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। ऑपरेशन वंदे भारत कब चलाया गया? 2021 में चलाया गया। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पर, ऑपरेशन मिशन सागर, है ना। चलिए इसमें देखते हैं, विदेश मंत्रालय द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए, देखिएगा कोविड-19 जो है एक प्रकार से वैश्विक महामारी थी, तो इससे क्वेश्चन बनने की संभावनाएं ज्यादा रहती है। चलिए, तो यहाँ पर जितने भी ऑपरेशन कोविड-19 के समय जो संचालित किए गए हैं, उन मिशनों को आपको या फिर उन ऑपरेशनों को आपको याद रखना होगा। कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स और कोमोरोस को खाद्य आपूर्ति हेतु इस मिशन को चलाया गया था। कौन सा? ऑपरेशन मिशन सागर। अगला देखते हैं यहाँ पर, ऑपरेशन ग्रीन। केंद्र सरकार द्वारा टमाटर, प्याज तथा आलू के अतिरिक्त जल्द नष्ट होने वाले और 22 और कृषि उत्पादों को शामिल करने हेतु, यहाँ याद रहेगा, तो इसलिए जो है ऑपरेशन ग्रीन इसमें चलाया गया था। अगला ऑपरेशन देखते हैं, ऑपरेशन वनीला। ऑपरेशन वनीला की हम बात करते हैं तो ऑपरेशन वनीला जो है किस प्रकार से संबंधित है, यहां पर याद रखिएगा, नौसेना द्वारा मानवीय सहायता तथा आपदा राहत मिशन के लिए जो है इस प्रकार से मिशन को संचालित किया गया। ऑपरेशन संकल्प की अगर बात करेंगे तो भारतीय नौसेना द्वारा समुद्री सुरक्षा हेतु खाड़ी में चलाया गया था। अब खाड़ी की बात हो रही है तो ये खाड़ी कैसे संबंधित है? जैसे हमने देखा कि बंगाल की खाड़ी जो हमारे इस वाले भाग में से संबंधित है, पूर्वी भाग से संबंधित है, तो खाड़ी वाला क्षेत्र क्या होता है? खाड़ी वाला क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जो 3 ओर से किससे घिरा हो? स्थल वाले भाग से घिरा हो, तो वो जो क्षेत्र कौन सा कहलाएगा? खाड़ी क्षेत्र कहलाएगा। जैसे यहाँ पर हमारे बंगाल की खाड़ी आपको मिल जाएगी, है ना। इस पॉइंट को आप लोग जो है याद रखिएगा, बंगाल की खाड़ी। चलिए अगला देखते हैं, यहाँ पर हमने ये ऑपरेशन संकल्प देख लिया। इसी के साथ हम जो देखते हैं ऑपरेशन बंदर, बालाकोट स्ट्राइक का कोड,
कोड नेम क्या दिया गया था, ऑपरेशन बंदर। तो इस प्रकार से आपको जो है इस पॉइंट को भी याद रखना होगा। ऑपरेशन प्रवाह, कोचीन एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा एयरपोर्ट को बाढ़ के खतरे से बचाने के लिए जो है ऑपरेशन प्रवाह को संचालित किया गया था। किसके द्वारा, भारतीय सरकार द्वारा इसे प्रारंभ किया गया था। अगला देखते हैं यहाँ पर ऑपरेशन सुदर्शन, बीएसएफ द्वारा पंजाब एवं जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान सीमा पर घुसपैठ रोधी उपायों को पुख्ता बनाने के लिए, मतलब जैसे यहां पर हम बात किसकी कर रहे हैं, ऑपरेशन सुदर्शन। अब यहां पर बोला क्या गया है कि बीएसएफ द्वारा पंजाब एवं जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सीमा पर घुसपैठ रोधी उपायों को पुख्ता करने, मतलब जो है वहां जैसे जो बॉर्डर जो बनी हुई है वहां से जो किसी प्रकार से जो आतंकी संगठन जो घुसपैठ कर रहे थे उसको पूरी तरह से सुरक्षित बनाने के लिए जो ऑपरेशन सुदर्शन चलाया गया है। चलिए अगला देखते हैं ऑपरेशन थर्स्ट। रेलवे सुरक्षा बलों द्वारा रेलवे परिसरों एवं रेलगाड़ियों में अनाधिकृत ब्रांड वाली पानी की बोतलों की बिक्री पर रोक हेतु, जैसे आपको पता है कि ऑपरेशन थ्रस्ट क्यों चलाया गया है, तो यहां आपको पता होना चाहिए कि रेलवे के द्वारा जो है आरपीएफ के द्वारा जो है इसे चलाया गया और रेलगाड़ियों में बिना परमिशन के जो है कई ब्रांड वाली जो है पानी की बोतलें मिल रही थी। जैसे आप जानते हैं कि रेल नीर के नाम से आप जो जानते हैं कि रेल नीर है ना, रेल नीर जो है ये रेलवे के द्वारा जो है पानी की बोतलें जो बेची जाती है। चलो अगला देखते हैं यहां पर ऑपरेशन समुद्र मैत्री। ऑपरेशन समुद्र मैत्री क्या है, भूकंप और सुनामी से प्रभावित इंडोनेशिया की मदद के लिए। जैसे आपने देखा कि भूकंप और सुनामी से संबंधित है ना, सुनामी और भूकंप से प्रभावित किसकी बात हो रही है, इंडोनेशिया की बात हो रही है। तो इंडोनेशिया की जब ये पूरी तरह से भूकंप और सुनामी से प्रभावित हो जाता है तो उसके लिए भारत जो है सरकार द्वारा एक मिशन चलाया जाता है। कौन सा, ऑपरेशन मैत्री चलाया जाता है, जिसके माध्यम से इंडोनेशिया की सहायता की जाती है। अगला देखते हैं यहाँ पर ऑपरेशन सजग। इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑपरेशन सजग की अगर हम बात करें तो भारतीय तट रक्षक बल द्वारा तटीय सुरक्षा को बढ़ाने वाले हितधारकों को शामिल करने के लिए इसे जो है प्रारंभ किया गया। याद रखना, इस पॉइंट को अच्छे से याद रखना क्योंकि ये जो है तटीय सुरक्षा से संबंधित है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है एक ऑपरेशन हो जाता है। ऑपरेशन मर्यादा की बात किया जाता है, तो यहाँ पर याद रखिएगा ऑपरेशन मर्यादा किससे संबंधित है, तो यहाँ पर आपको याद रखना होगा उत्तराखंड पुलिस द्वारा ये उत्तराखंड राज्य की बात हो रही है। उत्तराखंड पुलिस द्वारा राज्य में तीर्थ स्थलों एवं पर्यटकों में स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए जो है ऑपरेशन मर्यादा को प्रारंभ किया गया। अब आपको पता ही है कि उत्तराखंड जो है देव स्थान के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसे जो है सुरक्षित एवं स्वच्छता बनाए रखने के लिए जो है उत्तराखंड सरकार द्वारा जो है उत्तराखंड पुलिस द्वारा ऑपरेशन मर्यादा को संचालित किया गया है। तो इसी प्रकार से हमने जो है ऑपरेशनों को देखा, यहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं हमने इस पॉइंट पर भी नजर डाली है। तो इस पॉइंट को आप जो है नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से एक न एक क्वेश्चन आपको एग्जामों में बनेगा ही बनेगा। तो इसी प्रकार के आप जो कंटेंट के लिए हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बने रहिए। हमारे इस जो आपको जो कंटेंट मिला है तो इसको जो है लाइक शेयर कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्टॉप।